गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाता है तो उसका आत्मा तब तक इस दुनिया में भटकता रहता है जब तक उस व्यक्ति का मृत्यु चक्र पूरा नहीं हो जाता, और मृत्यु चक्र पूरा होने के बाद उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है। दोस्तों, आपने सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी के पार्ट 2 में देखा था कि कैसे इंस्पेक्टर विक्रम बाहर जाने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम का बच्चा गायब हो जाता है, और जब इंस्पेक्टर विक्रम दुखी होकर बैठा होता है तो उसको एक नाखून मिलता है और विक्रम को पता चलता है कि वो नाखून किसी लड़की की होती है। एंड उसके बाद विक्रम और एक कांस्टेबल की कन्वर्सेशन में ये कहानी जॉन की तरफ आकर्षित होता है। जॉन एक साइको किलर था जो कि सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर छोटे बच्चों को मारता था, और जॉन 2 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि असली खूनी कोई और नहीं, टीना नाम की एक लड़की होती है जो जॉन को स्कूल के टाइम से पसंद करती थी। दोस्तों, अगर आपने सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। टीना की केस इतना बड़ा होता है कि अगले दिन टीना को कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाते हैं। उसके बाद कोर्ट में जज टीना से पूछता है, क्या तुमने बच्चों को गायब किया है? लेकिन टीना कुछ कहती उससे पहले ही टीना के ऊपर एक अनजान आदमी गोली चला देता है, जिसे टीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। और कोर्ट में मौजूद सारे पुलिस वाले उस अनजान व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाने की वजह से उस अनजान व्यक्ति के ऊपर एक पुलिस वाला गोली चला देता है, जिसे उस अनजान व्यक्ति की मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर विक्रम ये समझ ही नहीं पाता कि भला टीना को क्यों कोई मारना चाहेगा, जबकि टीना ही असली खूनी थी। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीना का घर जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर विक्रम को पता चलता है कि टीना की एक बेटी होती है जो एक हॉस्टल में पढ़ रही होती है। एंड इंस्पेक्टर विक्रम को टीना के घर से एक कैमरा मिलता है। जब विक्रम उस कैमरा को चेक करता है तो विक्रम उस कैमरे में देखता है कि जॉन की मम्मी टीना को कुछ पैसे दे रही हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम जॉन के घर जाकर जॉन की मम्मी से पूछता है, क्या आप टीना नाम की लड़की को जानते हैं? तो जॉन की मम्मी कहती है, हाँ जानती हूँ, हम शॉपिंग मॉल में मिले थे। उसके बाद जॉन की मम्मी कहती है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम कहता है, टीना को किसी ने गोली मार दिया है, जिसे टीना की मौत हो गई है। उसके बाद जॉन की मम्मी ओ नो बहुत अच्छी लड़की थी कहकर जॉन की मम्मी दुखी हो जाती हैं। एंड उसके बाद विक्रम पूछता है, आपने टीना को क्यों पैसे दिए थे? तो जॉन की मम्मी कहती है, टीना के घर में कुछ प्रॉब्लम थे, इसलिए वो मेरे से पैसे मांग कर ली थी। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम कहता है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो जॉन की मम्मी कहती है, एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तभी विक्रम पूछता है, तो क्या आप अकेली रहती हैं? तो जॉन की मम्मी कहती है, हाँ मैं अकेली रहती हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम जॉन की मम्मी से एक गिलास पानी मांगता है, और जैसे ही जॉन की मम्मी पानी लेने के लिए जाती है तो इंस्पेक्टर विक्रम चुपके से उस घर में कैमरा लगा देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विक्रम को जॉन की मम्मी के ऊपर शक होता है। उसके बाद पानी पीकर इंस्पेक्टर विक्रम वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब जॉन की मम्मी किसी काम से बाहर गई होती हैं, तो विक्रम चुपके से जॉन के घर पर जाता है और जिस कैमरा को वो लगाया होता है उस कैमरा को ले आता है। और विक्रम जब कैमरा का फुटेज को चेक करता है तो वो देखता है कि रात के 3 बजे एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज को जॉन की मम्मी खून दे रही हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर विक्रम बहुत डर जाता है और इसके बारे में और जानने के लिए रात के 3 बजे जॉन के घर पर जाता है छुप के, और जाकर एक बक्से के पीछे छुप जाता है और वहीं से सारा कुछ देख रहा होता है। विक्रम देखता है कि जॉन की मम्मी एक बक्से को खोल रही हैं, जिसमें से एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज निकलता है, और उस बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को जॉन की मम्मी खून दे रही होती है एक बर्तन में। ये सारी घटनाएं देखकर विक्रम कांपने लगता है और वहां से भाग रहा होता है। तभी वो एक जगह पर गिर जाता है। एंड वो जैसे ही गिरता है तो उसे एक डायरी दिखता है जो कि कीचड़ में गिरा होता है। विक्रम उस डायरी को लेकर वहां से भाग जाता है और वो डायरी को खोलकर पढ़ता है तो वो डायरी डेविड का होता है, यानी जॉन के पापा का, जो कि एक कार दुर्घटना में मर गए होते हैं। उस डायरी में लिखा होता है कि हम लोग बहुत गरीब थे एंड गरीब होने के बावजूद
हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अमीर होने के लिए मेरी बीवी ने एक शैतान का पूजा किया ताकि हम और अच्छे से रह पाएं। लेकिन उस शैतान से जो भी विश मांगता है और वो विश पूरा हो जाता है तो उस शैतान का एक ख्वाहिश पूरा करना होता है। और मैं और मेरी बीवी ने उस शैतान से अमीर होने का विश मांगा था और अमीर होने के बाद शैतान ने हमको एक इंसान की बलि मांगी थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए और इस वजह से उस शैतान ने हमको श्राप दिया था और उसी श्राप की वजह से हमारा बच्चा बदसूरत पैदा हुआ। और उस डायरी में आगे का पेजेस इतना भीग गया होता है कि पता नहीं चलता कि आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी का पेज ठीक होता है। और उस डायरी में सबसे आखिरी पेज में लिखा होता है कि अगर मैं कल को मर जाऊं तो मेरा मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं मेरी वाइफ होगी, क्योंकि वो जॉन को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी सबूत को लेकर इंस्पेक्टर विक्रम जॉन की मम्मी को गिरफ्तार कर लेता है और जॉन की मम्मी को गिरफ्तार करने के बाद जॉन के घर में छानबीन करते हैं। छानबीन करते समय जॉन के घर के नीचे एक सीक्रेट कमरा होता है जहां पर बहुत सारे शैतानों की मूर्तियां और कुछ कंकाल गिरे होते हैं और वहीं पर वो बक्सा भी होता है जिसमें से बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज बाहर निकलता था। उसके बाद पुलिस की टीम जैसे ही बक्से को खोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ शैतानी शक्ति उसे खोलने से रोक रही होती है, जिसे डर के मारे सारे पुलिस वाले बाहर भाग जाते हैं और बाहर से उस घर को सील कर देते हैं। और जॉन की मम्मी से पूछताछ करते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन जॉन की मम्मी कुछ नहीं बताती। तभी इंस्पेक्टर विक्रम डायरी में लिखा हुआ सारी बातें बताता है जॉन की मम्मी को। उसके बाद रो रो कर जॉन की मम्मी आगे की सच्चाई बताती है। जॉन की मम्मी कहती है जॉन के मौत के बाद मैं जॉन की बॉडी को लाई और शैतान के सामने जॉन को जीवित करने के लिए विश मांगी, लेकिन जॉन को जीवित करने के लिए 100 बच्चों की बलि मांगी शैतान ने और जॉन का सिर भी। उसके बाद मैं काला जादू के जरिए जॉन का आत्मा को बुलाई और जॉन की आत्मा और मैं मिलकर बच्चों को गायब करके बलि देते थे और 100 बच्चों की बलि जॉन की मृत्यु चक्र पूरा होने से पहले देना है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार ज्यादातर लोगों की मृत्यु चक्र 100 साल तक होता है और कुछ लोगों का 200 साल तक, जिसके बाद मुक्ति मिल जाता है और जॉन का मृत्यु चक्र 100 साल तक होता है। उसके बाद विक्रम पूछता है कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा? तो जॉन की मम्मी कहती है मेरे हस्बैंड को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो शैतान की पूजा करने से रोकते थे मुझे, और वो कहती है 100 बच्चों में से 60 बच्चों की बलि दे दी हूँ और 40 बच्चे जंगल में मौजूद एक शमशान घाट के नीचे सीक्रेट रूम में मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस वाले जॉन की मम्मी बताए हुए जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर 40 बच्चे होते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम का भी बच्चा होता है। उसके बाद विक्रम जॉन की मम्मी से पूछता है आपने टीना को क्यों पैसे दिए थे? तो जॉन की मम्मी कहती है पुलिस को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे और टीना के पास अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं था और इसलिए वो मेरी बात मान गई। एक दिन टीना अपने घर में काम कर रही होती है तो उसका नाखून टूट जाता है और उसका टूटा हुआ नाखून को लेकर जॉन की मम्मी विक्रम के घर में फेंक दी होती है, जिसके वजह से टीना के डीएनए उस नाखून से 100% मैच करता है। उसके बाद विक्रम कहता है अब आखिरी सवाल, क्या बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज फिर से रात के 3 बजे जागेगा? उसके बाद जॉन की मम्मी कहती है मैं मरने के बाद भी वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा, यानी बाकी 40 बच्चों को मारेगा। उसके बाद जॉन की मम्मी कुछ नहीं कहती। उसके बाद एक कांस्टेबल विक्रम के पास आकर कहता है मैं एक प्रीस्ट को जानता हूँ जो ये सब ठीक कर देगा। उसके बाद पुलिस वाले चर्च के कई सारे प्रीस्ट को बुलाते हैं। उसके बाद वो सारे प्रीस्ट जॉन की आत्मा को शांत नहीं कर पाते, तो वो सारे प्रीस्ट मिलकर उसी बक्से में जॉन की आत्मा को यानी बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को बांध देते हैं और ऊपर से होली वाटर छिड़क देते हैं और जमीन के नीचे दफना देते हैं ताकि जॉन की मृत्यु चक्र पूरा होने के बाद उसको मुक्ति मिल जाए। उसके बाद जॉन की मम्मी को कोर्ट के द्वारा
फांसी का सजा सुनाया जाता है। लेकिन हर साल जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो जिस चर्च के पास जॉन को दफनाए हुए होते हैं वहां से रात को 3 बजे अजीबोगरीब आवाजें आते हैं और यहीं पर होता है सेंटा क्लॉस हॉरर स्टोरी का कहानी खत्म। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।